माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो तो कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। सीमा बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती हैं और खाना खाते खाते सीमा किचन में चली जाती हैं। किचन में वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती हैं कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती हैं। प्रवीण बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। सीमा फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती हैं। दरवाज़ा पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सीमा फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजे खोल देता, बेचारी को खाना खाते खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी मॉम, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। प्रवीण खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सीमा को आवाज़ लगाता है, सीमा, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। सीमा खाना खाते खाते ही उसे बताती हैं, अलमारी के ड्रॉवर में देखो। प्रवीण कहता है, नहीं मिल रही है। सीमा फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती हैं और पहले खाना खाने के लिए कहती हैं। सासू माँ कहती हैं, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से प्रवीण की आवाज़ आती है, मिल गई है। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रवीण अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढते के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। प्रवीण बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इस औरत को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर ही उधर करते रहते हैं। सीमा अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती हैं तो प्रवीण से पूछती हैं, क्या कर रहे हो प्रवीण? कहता है कि वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। सीमा तुरंत वह फाइल निकालकर प्रवीण के हाथों में थमा देती हैं और उसे कहती हैं कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया। प्रवीण उल्टा नीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है? यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है कि मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए। इतना बोलकर प्रवीण ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती हैं, जिसका प्रवीण को पता नहीं होता है। अब माँ और सीमा प्रवीण को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब प्रवीण नींद से जागता है तो सीमा को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती हैं, सीमा नहीं है, वह अपने माँ के घर गई हैं, कोई ज़रूरी काम था। प्रवीण बोल फ़ोन निकालकर सीमा को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती हैं कि फ़ोन मत करो, माँ के घर ही तो गई हैं, आ जाएगी 2-3 दिन में। प्रवीण फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती हैं, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से प्रवीण किचन की तरफ जाने लगता है और चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती हैं, अरे बेटा रुको। प्रवीण को लगता है कि माँ उसे रोक चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती हैं, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। प्रवीण चाय बनाकर लाता है और माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती हैं, अच्छी बनाई है, लेकिन सीमा जो चाय बनाती हैं उससे तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती हैं, उसका स्वाद अलग ही आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। प्रवीण माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद
नितिन माँ से कहता है कि माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से प्रवीण की बात काटते हुए माँ कहती हैं, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है। काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। प्रवीण कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। प्रवीण अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। माँ उसे रोकते हुए कहती हैं, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। तो प्रवीण ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। प्रवीण 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखते हैं कि प्रवीण ने दाल रोटी बनाई है। माँ प्रवीण से कहती हैं, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। प्रवीण कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती हैं, सीमा होती तो आज मुझे मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं है, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। हाँ, बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। प्रवीण ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जाकर नमक लेकर आ। प्रवीण खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और प्रवीण से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। प्रवीण फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इस सब से प्रवीण ने के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। प्रवीण को अब महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह सीमा के साथ कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सीमा के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यह नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने पर माँ प्रवीण को थालियाँ धोने के लिए कहती हैं, फिर अपने बेड पर आराम करने लगती हैं। तब प्रवीण चादर ओढ़ आने के लिए कहती हैं। उसके बाद जब प्रवीण रूम से जा रहा था, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती हैं। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे प्रवीण खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह सीमा के बारे में सोच रहा होता है और पछता रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है। उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सीमा उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि सीमा कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह प्रवीण से छुपकर उसी घर में रह रही थी। प्रवीण सीमा को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। सीमा से कहता है कि घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। सीमा पूछती है, ऐसा क्यों? प्रवीण कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का है ही होना चाहिए। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर करें।